बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट फ़ेल नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट टर्म से रिलेटेड होने वाले गेस्ट पेपर लेके हाज़िर हुई हूँ। सब्जेक्ट हमारे पास है जनरल साइंस और क्लास हमारी है 8th। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ इम्पॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर दैट एक्टिवली हर्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो कंज्यूमर जो मुस्तदी से दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं डैश कहलाते हैं, प्रीडेटर्स हैं। सेकंड है हमारे पास वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय, हम माहौलियाती मसाइल को हल कर सकते हैं किसके ज़रिए, रिड्यूसिंग पोल्यूशन है, प्लांटेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज पे टिक लगाएंगे आप। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम विच ट्रॉफिक लेवल डज द फूड चेन स्टार्ट्स। फूड चेन का आगाज़ किस ट्रॉफिक लेवल से होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, प्रोड्यूसर्स के। फोर्थ है हमारे पास द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस। न्यूरॉन जो किसी महसूस स्टिमुलस के रद्द अमल के लिए फ़ैसला करती है, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाला, इंटर न्यूरॉन। फिफ्थ है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टू वर्ड्स। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो पैगाम पहुंचाती है किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ये डी पे आप लगाएंगे निशान। सिक्स है हमारे पास द पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन दैट कंट्रोल्स इमोशन इज़। फॉर ब्रेन का जो हिस्सा है वो जज्बात को कंट्रोल करता है वो कौन सा है, तो सेरिब्रम पे आपने टिक लगाना है। सेवंथ हमारे पास है द सेक्शन ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ कॉल्ड। DNA का हिस्सा जिसमें खास किस्म की प्रोटीन्स बनाने के लिए हदायत मौजूद होती हैं, तो वो होगी जीन्स। इसके बाद है हमारे पास 8 जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड। जीन्स जिसमें मॉलिक्यूल्स खास किस्म के मादे की तैयारी के लिए बतौर हदायत अमल करते हैं वो ये मादे कहलाते हैं। यहाँ पे आपने प्रोटीन्स पे टिक लगाना है। नाइन्थ वाला हमारे पास है विच करैक्टर कैन अ कैट इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। कौन सी हुसूसियत बिल्ली अपने माँ बाप से मौरूसियत में ले सकती है, तो यहाँ पे आपने लगाना है ब्लैक कलर पे टिक करना है। लास्ट वाला हमारे पास द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़, इसका होगा म्यूटेशन। ये सी वाले पे टिक लगाएंगे। इस तरह हमारे हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्लीट। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी सब्जेक्टिव। तो जिस तरह प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ MCQs जो है शेयर किए हैं विद सोल्यूशन, इसी तरह मैं सब्जेक्टिव को भी विद सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इंग्लिश वाले यहाँ से देख लिए और उर्दू वाले यहाँ से देख के क्वेश्चन और आंसर याद कर सकेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेडिशन। ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए कि प्रेडिशन क्या होता है, ये उर्दू मीडियम के उसके बाद है सेकंड ये वाला क्वेश्चन। ये आप एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लें, देख लें, और फिर उसके बाद मैं आपको इनके सोल्यूशन भी आपको या साथ साथ दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज़ प्रेडिशन। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है। यानी प्रेडिशन प्रेडिटर और प्रे का बाहमी तामुल है। फिर उसके बाद ये साथ आपने प्रेडिटर और प्रे का आपने साथ साथ वो अपने लिख लेना है। फिर उसके बाद बी वाला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में फ़र्क बताएं। तो ये या उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क इसका लिखा हुआ है, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद सी वाला है नेम सम ऑफ द फैक्टर विच कैन कॉज इकोलॉजिकल इनबैलेंस। कुछ ऐसे अवामल के नाम बताएं जो इकोलॉजिकल अदम तवाज़न का बायस बन सकते हैं। तो ये आंसर आपके सामने है, आपने नोट कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कार्ड। यानी मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कार्ड के अफ़ाल लिखें। तो ये इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है, और नीचे उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है।
फिर उसके बाद आपने हाइपोथैलेमस के आपने फंक्शन बताने हैं और स्पाइनल कार्ड के फंक्शन, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिख लेना है। फिर उसके बाद है बी वाले क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और या नर्व सेल्स की साफ बयान करें। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है देयर आर 3 पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये आपने पहले 3 पार्ट लिखनी है, फिर सेल बॉडी, इन सबको आपने ये जो पार्ट्स दिए होंगे उनकी आपने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी है। ये उर्दू वाले उर्दू मीडियम में लिख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाला लिख लेंगे। फिर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लेना है उर्दू मीडियम वाले ने, और इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ तक लिख लेना है। बी वाले क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ तक लिख लेना है, फिर उसके बाद यहाँ तक। इसके बाद है डिस्क्राइब वॉलेंट्री एक्शन, शोर या फाल बयान करें। इसका आंसर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और एग्जाम्पल भी साथ एक दी गई हुई है और आप लोगों ने लिख लेनी है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 है प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, गिव एग्जाम्पल, पौधे अपने माहौल से मुवाफिक रखते हैं, मिसालें दें। इसका आंसर आपने यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख लेना है और उर्दू मीडियम वालों ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। फिर आगे आपने एग्जाम्पल्स दे लेनी है। उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ सबसे बेहतरीन मिसाल सहरा में ज़िंदा रहने वाला कैक्टस का पौधा है, इसका तना पानी को स्टोर करता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। फिर ये एग्जाम्पल दी हुई है, 2-3 एग्जाम्पल दी हुई है, वो आपने लिख लेनी है। फिर है बी वाला, बी पार्ट है डिफाइन फिर बी वाला हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफेरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी मोरोसियत की तारीफ करें और वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली खसूसियात की अहमियत बयान करें। हेरिडिटी के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी की आप हेडिंग दे के उसके बारे में लिखेंगे। फिर आगे बाद वो खसूसियात जो मुंतकिल बच्चों में होती हैं आपने वो सारी लिख लेनी है। ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सी वाला हमारे पास क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क बयान करें। ये फिर आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। उर्दू मीडियम वाले आप उर्दू मीडियम वाला लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे। तो इस तरह आज का हमारा मॉडल है वो मॉडल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपके लिए दूसरा मॉडल भी लेके आऊँ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।